नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि 15 वीडियो के द्वारा आप लोग को पूरी ज्योतिष अच्छे से समझा दूंगा। तो उसी क्रम में ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए कुंडली के हिसाब से। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर बताता है कि कौन शरीर में कौन सा कैल्शियम कम है या कौन सा विटामिन मिनरल्स कम है, तो उसको लेने से हम लोग का शरीर फिर से स्वस्थ हो सकता है। तो वो विटामिन वगैरह हम लोग खा लेते हैं तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा विटामिन कोई भी ले ले। मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है, उसको चीनी मना करेंगे और ऐसी दवाई देंगे कि जिससे चीनी उसकी कंट्रोल में रहे। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो हम लोग पूजा करते हैं, वैसे तो जनरल हम लोग के मंदिर में सारे देवी देवताओं की पूजा होती है और ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है। वो सारे देवी देवताओं की पूजा से मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में सभी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स भी, शुगर भी, कार्बोहाइड्रेट भी, सब कुछ होता है। तो हम लोग भोजन करते हैं, खाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं उस समय विशेष रूप से जो है डॉक्टर बताता है कि आपकी बीमारी का कारण है कि ये चीज़ आपके शरीर में कम हो गई है, तो इससे संबंधित दवा आप लीजिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यही दोस्तों ज्योतिष में लागू होता है। ज्योतिष में ये है कि आपका कौन सा महादशा चल रही है, कौन सा आपका लग्न में भाव या ग्रह कमज़ोर है, तो उसके फल आपको ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके फल ठीक से मिलें, इसके लिए आपको किसी विशेष देवता की पूजा करनी है। कुछ लोग उसको इष्ट देवता भी कहते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ कि कुंडली के हिसाब से कैसे आप किस देवता की पूजा करें। दोस्तों, इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि मेरा चैनल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले को मैं एक कुंडली फ्री में दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप संपर्क करके अपनी ये कुंडली फ्री में दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कि जैसे पहले कुंडली ज्योतिषी लोग बनाते थे सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती थी, समय लगता था। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि आजकल हर चीज़ कंप्यूटर के द्वारा बहुत कम समय में और एक्यूरेट होती है। हवाई जहाज भी कंप्यूटर से चल रहे हैं, चंद्रयान भी कंप्यूटर के द्वारा ही चंद्रमा पे गया है और सारे काम आप जानते हैं घर में कंप्यूटर से ही हो जाते हैं, है ना, और एक्यूरेट भी होते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष में एक है कुंडलियाँ बनाने का सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में पड़ जाएंगे। तो उसके द्वारा जो भी ज्योतिषी लोग बनाते थे वो कुंडलियाँ, वो चार्ट आराम से बहुत कम समय में बन जाते हैं और एक्यूरेट होते हैं। और बात आती है फलित की कि उसके हिसाब से फल कहने की कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो वो काम कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, वो आदमी ही कर पाएगा। क्योंकि आदमी के पास, ज्योतिषी के पास इंट्यूशन होता है। वो देश काल परिस्थिति को समझते हुए और अपने इंट्यूशन के द्वारा आपकी कुंडली देखता है, तब वो बताएगा वो चीज़ एक्यूरेट होगी। तो इंट्यूशन अपना लगाइएगा। लेकिन जो कुंडली है वो मैं ये बताना चाह रहा था, आप लोग अपने मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उस पर आजकल तमाम सॉफ्टवेयर आ रहा है कुंडली बनाने के। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ कॉपीराइट वगैरह का चक्कर हो सकता है, मैं नाम नहीं लूँगा। आप लोग देख लीजिए, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर डाल लीजिए। तो दोस्तों, जब आप लोग सॉफ्टवेयर डालेंगे तो अभी जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर ये खुलेगा। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ
टाइम प्लेस डालेंगे तो आपकी लग्न चार्ट खुल जाएगा, जैसे ये बना हुआ है। देखिए मैंने रबड़ ले ली, पेन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये लग्न चार्ट खुल जाएगा इस तरीके से आपकी मोबाइल में। और ऊपर आप लोग देखेंगे जहाँ पर ये लिखा है लग्न, चंद्र कुंडली, नवमांश, चलित, फिर ये मैंने डैश 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 किया है ये। ठीक है, तो बीच में ऐसे चलित के बाद तमाम चीज़ें लिखी होंगी, फिर एक जगह लिखा होगा षडबल, फिर इसके आगे कुछ तमाम चीज़ें लिखी होंगी, आगे अवगाहना चक्र लिखा होगा। तो बात अभी कर रहे हैं कि किस देवता की पूजा आपकी कुंडली के हिसाब से करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये षडबल, जहाँ पर ये षडबल लिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को चुनेंगे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो आपके सामने ये जो सारणी खुली है ये खुल जाएगी। ये लिखा होगा षडबल, फिर ये सूर्य, चंद्र, मंगल, मैं ये टिक कर रहा हूँ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रह खुल जाएंगे। और उनके सामने इस तरीके से, जैसे ये मैंने एक बार बनाया, इसको बार कहते हैं, बना है, तो एक लिखा है, तो ये एक इस बार के अंदर लिखा होगा। मैंने अभी बाहर लिख दिया है केवल। तो सूर्य के सामने जैसे ये बार बना है और एक लिखा है, और लंबा सा बार है, यानी कि सूर्य जो है सबसे बली है। जिसके सामने एक लिखा होगा दोस्तों, वो 1 नंबर यानी कि सबसे बली है, उसका बल सबसे ज़्यादा है। चंद्रमा, ये चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा के सामने छोटा सा बार बना है, देखिए इसमें 7 लिखा है, यानी कि चंद्रमा जो है वो 7वें नंबर पे है, मतलब सबसे कमज़ोर है। तो दोस्तों जिससे रैंकिंग होती है ना कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो ये रैंकिंग है षडबल की। अब षडबल क्या होते हैं दोस्तों, ग्रहों के बल होते हैं वो षडबल, यानी कि 6 प्रकार के बल होते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा है 6 प्रकार के बल, ये मैंने बाईं तरफ। उसमें कौन कौन से होते हैं, स्थान बल, दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल, दृष्टि बल, निसर्गी बल। तो इन सबको निकालने के तरीके हैं, लेकिन वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया 15 वीडियो में ही आपको, और 5 से 10 मिनट के वीडियो में ही सब कुछ सिखाऊंगा। तो ये जो ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर निकाल के आपको दे देगा, तो केवल आपको पता होना चाहिए षडबल माने 6 बल होते हैं, उसके नाम ये लिखे हैं और षडबल ये निकला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर ने निकाल के दे दिया। मैंने फिर से बता देता हूँ कि जैसे सूर्य का 1 नंबर लिखा है, तो यानी कि सूर्य सबसे बली है आपकी कुंडली में, तो ये आपकी लग्न चार्ट दिया ही होगा आपको। ठीक है, ये तो उदाहरण का एग्जाम्पल का चार्ट है, एक है ना दिया हुआ। तो चंद्रमा 7वें नंबर पे यानी कि सबसे कमज़ोर है, मंगल 4थे नंबर पे है, बुध 2रे नंबर पे, यानी कि सूर्य के बाद बुध जो है आपका स्ट्रांग है। सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा सूर्य स्ट्रांग है, फिर बुध है। गुरु 6ठे नंबर पे है, यानी कि एक तरीके से कमज़ोर है। शुक्र 5वें नंबर पे है, शनि 3रे नंबर पे है। तो ये नंबरिंग करी हुई है 1st, 2nd, 3rd से 7 तक। तो सबसे बली सूर्य आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सूर्य सबसे बली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अब लग्न कुंडली में आप देख लीजिए कि सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है। ये आप अब हमारे पिछले वीडियो से जानते ही होंगे। सिंह राशि जैसे आपकी कुंडली में ये रखी है, मैं गोला कर रहा हूँ, ये लिखी हुई है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य, ये षडबल से आपने देखा कि 1 नंबर मिला है, ये तो बली है, सबसे बलवान है सूर्य। और ये भाव कौन सा है, चौथा, आपको मालूम होगा पिछले वीडियो से, 1 2 3 4, ये चौथा भाव है। चौथा भाव होता है सुख का, मकान का, यानी कि आपको मकान का और ज़िंदगी में सुख बहुत मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य, षडबल से आपने देखा बहुत बलशाली है। अब दोस्तों जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, चंद्रमा आपका सबसे कमज़ोर है, 7वें नंबर पर। चंद्रमा मन का कारक है, तो आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आप मतलब जिसकी ये कुंडली है, ये जो उदाहरण की कुंडली ली है, तो चंद्रमा 7वें नंबर पे। अब चंद्रमा देखिए कर्क राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि कहाँ है, देखिए दोस्तों, ये है 3रे भाव में। तो 3रे भाव का स्वामी चंद्रमा 7वें नंबर पे, यानी कि सबसे कमज़ोर है। और 3रा भाव होता है, उससे देख लीजिएगा, मैंने जो आपको वीडियो पिछले बनाए हैं,
कि किस भाव से क्या देखते हैं। तो तीसरा भाव होता है हमारे भाई बहन का, यानी कि भाई बहनों की स्थिति आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर होगी। पराक्रम भाव का स्वामी होता है, तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव, तो पराक्रम भी आपका कमज़ोर होगा। और दोस्तों चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, कर्क राशि जो है मन का भी कारण है चंद्रमा, तो मन भी आपका कमज़ोर होगा। इसी तरीके से मंगल का देख लीजिएगा कि मंगल किस भाव का स्वामी है, और वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता ही दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा आपका कौन सा ग्रह कितना बलवान है, वो फिर लग्न कुंडली में देख लीजिएगा किस भाव का स्वामी है। ठीक है, वो पिछले वीडियो में समझाया मैंने, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा कौन सा ग्रह कमज़ोर है। अब जैसे सबसे कमज़ोर यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा को उच्च का करना है, वरना आपका पराक्रम कम रहेगा, मन आपका खराब रहेगा, ये सब बातें होंगी। तो चंद्रमा को उच्च का करने के लिए किस देवता की पूजा करनी है, तो ये हमने अगली सारणी में बताया है। ये देखिए, इसको इधर करते हैं, ये यहाँ से दूसरी सारणी से बताया है कि जैसे ये चंद्रमा दिया हुआ है, चंद्रमा के देवता होते हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा अगर आप लोग कर लेंगे, पिछले जो अभी मैंने उदाहरण दिया था उसके हिसाब से, तो आपका तीसरा भाव मजबूत हो जाएगा और आपके सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। तो अभी उसी टेबल पे चलते हैं, पिछली वाली पे। तो ये षटबल आप लोग समझ गए होंगे, है ना। वीडियो को बार बार 2-3 बार सुनेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब षटबल के नीचे ही उसी चार्ट में देखिएगा आप लोग, जब षटबल को खोलेंगे तो ऐसे जो लाइन मैंने ये लाइन जो खींची है आपकी ये वाली, तो षटबल ये ग्रह लिखे होंगे, उसी के नीचे भावबल लिखा होगा, ऐसे यहाँ लिखा होगा भावबल। और आपको मालूम है भाव कितने होते हैं, भाव होते हैं 12, मैंने लिख दिया ये 12 भाव क्रम से। ही देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये 12 भाव, ये 12 भाव लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। अब उसी तरीके से जैसे षटबल ग्रहों के आगे बार बने थे, तो भाव बल के आगे भी बार बने होंगे। जैसे एक बार बना है, मैंने बताया पहले भाव का बार, उसमें 4 लिखा है, यानी कि पहला भाव आपका चौथे नंबर पे है। टोटल 12 भाव में से चौथे नंबर पे मजबूत है। 5वां भाव आपका जो है वो पहले नंबर पे है, देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि 5वां भाव आपका फर्स्ट है। ठीक है, और तो अब 5वां भाव देख लीजिए यहाँ से आप अपनी लग्न कुंडली से। ये देखिए 5वां भाव क्या है, ये वाला 5वां भाव क्या होता है, संतान का, विद्या बुद्धि का। ये यहाँ से पता लग रहा है भावबल से कि फर्स्ट नंबर पे बड़ा मजबूत है, तो आप संतान से, विद्या से बहुत मजबूत होंगे। ये देखिए यहाँ कन्या राशि बैठी है, तो बुध कितना मजबूत है वो यहाँ से देख लीजिए। बुध देखिए सेकंड नंबर पे है, तो यानी कि 5वां भाव आपका ये वाला मजबूत है, तो विद्या संतान ये आपकी अच्छी रहेगी। तो ये भावबल से आपको पता लग जाएगा सारे भाव। अब मान लीजिए 12वां भाव आपको मालूम है कि व्यय भाव होता है। अब आपको कहाँ से मालूम होगा, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे नंबर 2 वाला, उसमें दिया है किस भाव से क्या देखते हैं। तो 12वां भाव होता है व्यय भाव, ठीक है, और 11वां भाव होता है आय भाव। तो आप देखिए कि 12वां भाव 11वें नंबर पे है, मतलब 12वां भाव को 11 नंबर मिले हैं, और 11वें भाव आय स्थान को 8 नंबर मिले हैं, यानी कि आय स्थान व्यय स्थान से ज़्यादा अच्छा है। जितने नंबर कम होंगे उतना अच्छा है। जैसे 1 नंबर कम है यानी कि फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि आप इस कुंडली में आय वाला भाव हमारा ज़्यादा अच्छा है व्यय वाला से, यानी कि आपकी आय ज़्यादा अच्छी होगी व्यय से। तो वो फिर आप अपने लग्न चार्ट में देख लीजिएगा, ये जैसे दिया हुआ है, ये मैं देखता हूँ एक, ठीक है, यानी कि आपका जो आय भाव है वो ज़्यादा अच्छा है, मीन राशि बैठी है, और व्यय भाव खराब है, इसलिए व्यय कम होगा आपका, आय ज़्यादा होगी। तो ये आपको लग्न चार्ट से पता लग गया। कैसे, भावबल से देख लिया आपने। तो इस सारे बार मैंने नहीं बनाए हैं, यहाँ नहीं बनाया, यहाँ नहीं बनाया, ये क्योंकि केवल उदाहरण से समझाना था।
तो मैंने ये केवल 1, 2, 3, 4, 5 बार बनाया है। तो ये भाव बल और षडबल ये यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये मैं गोला कर देता हूँ और पूरी बात बताई दी होगी। अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, मोबाइल में कोई सा सॉफ्टवेयर को मिलेगा, उसमें षडबल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये षडबल और भाव बल आ जाएंगे। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है, जो सा ग्रह कमज़ोर है, ठीक दोस्तों, या जो सा भाव कमज़ोर है। तो मान लीजिए आपका जैसे ये 8वें भाव में 12 लिखा है, यानी कि 8वां भाव सबसे कमज़ोर है, 12वें नंबर पे है। 8वां भाव क्या है आपका, ये वाला। तो ये वाला खाना खराब है आपका। ये पत्नी का धन स्थान भी है, मृत्यु स्थान भी खराब है। अब इसको ठीक कर अच्छा करना है तो यहाँ पर धनु राशि है, इसका स्वामी होता है बृहस्पति। ये आपको पीछे से मालूम है, पिछला वीडियो मेरे। और बृहस्पति से संबंधित ग्रह की देवता की पूजा कर लीजिएगा। अब वो देवता कौन से होते हैं वो मैं इस टेबल से बताऊंगा आगे वाली से। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये इसमें 12 नहीं, इस तरीके से आएगी 12। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख रखा है राशि स्वामी देवता। ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। 1 नंबर को मेष राशि कहते हैं, 2 को वृष कहते हैं, 3 को मिथुन कहते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल ग्रह के देवता होते हैं मंगल ग्रह के देवता होते हैं हनुमान जी, ठीक। शुक्र ग्रह के देवता होते हैं लक्ष्मी जी, बुध ग्रह के देवता होते हैं दुर्गा जी, चंद्रमा के देवता होते हैं शिव जी। तो ये सारे ग्रह मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जो सा ग्रह आपका कमज़ोर है षडबल में देख लीजिएगा, उससे संबंधित भगवान की पूजा। जैसे सूर्य कमज़ोर है तो ये विष्णु जी, ठीक है, उससे संबंधित भगवान की पूजा करिएगा, ठीक है। और ये टेबल है ग्रह की और देवता की। तो समझ गए होंगे। टेबल थोड़ा छोटी कर देता हूँ तो आपको राहु केतु भी दिख जाएंगे। राहु ग्रह के राहु छाया ग्रह होते हैं, लेकिन इनकी भी महादशा चलती है। ये भी कुंडली में ग्रह की तरह ही इनको ट्रीट किया जाता है। तो राहु के देवता होते हैं सरस्वती जी। राहु अगर खराब पोजीशन में है तो सरस्वती जी की पूजा होगी, केतु खराब है तो गणेश जी की पूजा होगी, या इनकी महादशा चल रही है ग्रहों की किसी की तो उसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस टेबल से आपको ये पता लगा कौन से ग्रह के कौन से देवता होते हैं, और जो सा ग्रह आपका कमज़ोर है वो षडबल से देख लीजिएगा पिछले टेबल से, और उस देवता की पूजा करिएगा। तो दोस्तों, आशा है आप लोग ये समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली के हिसाब से किस देवता की पूजा आप लोगों को करनी है, और उस देवता की पूजा कैसे करनी है। ये किसी कर्मकांड पंडित, जो कर्मकांडी पंडित लोग होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले अलग होते हैं ज्योतिषी, और कर्मकांड बताने वाले पंडित अलग होते हैं जो कथा करते हैं घर में आके आदि। तो उनको बुला के पूछ लीजिएगा कि मुझे हनुमान जी की करनी है, लक्ष्मी जी की करनी है, जिसकी भी जो भी ग्रह आपका कमज़ोर है उससे संबंधित देवता की, उनसे पूछ के उस तरीके से पूजा घर में करिएगा। तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और पूजा के साथ साथ ही जो भी आपकी समस्या है तो वो उनसे कहिएगा। दिन भर में मुश्किल से 5 मिनट ही अगर पूजा कर ली आपने तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी उस देवता की पूजा। और साथ ही जो आपकी समस्या है वो उनसे कही, और फिर अपने कर्म करें। जो भी समस्या है उससे आपको युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, कर्म करना है। देवता का सहयोग मिलेगा और आपकी परेशानी सॉल्व होगी। ऐसा मेरा 35 साल का अनुभव है। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, तो जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो डालूँगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।